आप लोग ऐसा देखते डॉक्टर पहले जो सेक्शन था, सेक्शन 38 बहुत पहले, वो फर्निशिंग की बात करता था। जैसे हम डिटेल अपलोड करते हैं, जैसे जीएसटी आर में हम फर्निश करते हैं ना, वैसे ही। लेकिन उन्होंने इसको डिलीट करके सेक्शन क्या है, कम्युनिकेशन कराते हैं, कम्युनिकेट कर, कम्युनिकेट अबाउट जीएसटी टू बी है। देखो टॉप कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपने जिस जिस बंदे से सामान परचेज किया था, जिस जिस वेंडर से सामान परचेज, उसने अपना रिटर्न फाइल किया कि नहीं, कि कौन सा रिटर्न, जीएसटी आर। वो जैसे अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो हमारे टू बी पोर्टल में दिख जाएगा। उसी चीज को हम रिकंसाइल करते हैं 14 तारीख 15 तारीख को बैठ करके कि ये क्या पोर्टल में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, देखो जैसे 11 तारीख की ड्यू डेट होती है और क्वार्टरली वालों को 13 तारीख की ड्यू डेट होती है, तो उन्होंने अपना जीएसटी आर फाइल करेंगे। अब देखो सबसे पहले बताओ, यहाँ पे है दीपाली। दीपाली ने हिमानी को, मोनिका को, इमाम को, नेहा को सामान बेचा। ठीक है, तुमने बेच दी सामान ये सारे के सारे। अब जैसे तुमने इनको सामान बेचा, कब बेचा, अक्टूबर 2023। तो अब आपने अपनी रिटर्न फाइल कब करोगे, 11 नवंबर को फाइल करोगे। तो जैसे 11 नवंबर को फाइल करोगे ना, तो 13 तारीख को मतलब 14 नवंबर को हिमानी के जीएसटी नंबर में, जीएसटी पोर्टल बोल सकते हैं, हिमानी के जीएसटी पोर्टल पे, मोनिका के, इमाम के और नेहा के जीएसटी पोर्टल पे ये दिखाई दे जाएगा कि इन्होंने, दीपाली ने रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है, अगर इसने रिटर्न फाइल नहीं किया, मान लो सबने, हिमानी ने तुमसे 1 लाख का सामान परचेज किया था, मोनिका ने 2 लाख का किया था, इमाम ने 3 लाख का किया था, नेहा ने 5 लाख का सामान परचेज किया था, तो तुमने उन सबसे पैसे तो ले लिए होंगे, सामान भेज जाओ। तो उनका जो आईटीसी, ये इनको कब मिलेगा, जब तुमने अपना जीएसटी आर सही सही फाइल किया होगा। अगर मान लो हिमानी का 1 लाख रुपए का तुमने मोनिका वाले में डाल दिया, मोनिका का इसमें डाल दिया, तो हिमानी तो खुश हो जाएगी कि मेरे तो 2 लाख का आ गया। हिमानी वाले को तो मेरे को 1 लाख का दिया, मैंने 25 2 लाख का गया था। तो तुम्हें अप्रोप्रिएट डालना, अप्रोप्रिएट आईटीसी डिटेल्स, अप्रोप्रिएट सप्लाई डिटेल्स तुम्हें वहां पे अपलोड करना पड़ेगा, सही सही। गलत हो तो फिर नेक्स्ट मंथ में अपडेट करोगे, आप नेक्स्ट मंथ में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुमने किसी से 2 लाख रुपए का परचेज किया, अब तुम्हें तुम्हारे टू में दिख ही नहीं रहा, तो फोन नहीं लगाओगे इसको। या मान लो तुमने 2 लाख का परचेज किया, तुम्हें 1 लाख ही दिखाया, या 2 लाख की जगह 20,000 दिखा दिया, तो फोन करोगे नहीं पाली को कि मैंने तुमसे 2 लाख का परचेज किया था, मुझे 2 लाख का 18% कितना चाहिए, 36,000 का इनपुट चाहिए। तुमने दिया कितना, 20,000 का 18%, 3600 रुपए। हाँ तो तुम बोलोगे ना, तुम बोलोगे उसको कि मैं तुमसे बिजनेस करना ही बंद कर दूंगी, और अगली बार से गलती हुई तो अगली बार वो गलती इस चीज को ध्यान रखेगी, फिर वो अपने अकाउंटेंट को धमकाएगी तुमने कैसा फाइल किया था। तो फिर वो बोलेगी एक काम करते, अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, अगले महीने तुम्हें दे दूंगी। तो लॉजिकली उसको, दीपाली को ये वाला टैक्स गवर्नमेंट को इसने 3600 ही पे किया इंस्टीट्यूट ऑफ 36,000, तो अगले महीने दीपाली इसको इंटरेस्ट के साथ करके पे करेगी। समझ है, दोनों का गैप कितना हो गया, 33,418%, 1 महीना लेट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आप पढ़ लेते हैं, यही सेक्शन है और कुछ नहीं। देखिएगा, द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई furnished by registered person under subsection 1 of 37 and such other supply as we prescribe and अब देखो यहाँ पे, and auto generated statements containing the detail of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supply in the such form and manner within such time and subjected to the such conditions and restrictions as you prescribe। देखो, such supply in the such form register to be मैनर और टू बी पोर्टल पे अवेलेबल होगा विद इन सच टाइम, मतलब 14 तारीख से दिखाई दे जाएगा।
और आप उस आईटीसी को अवेल कर सकते हो सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज वे प्रिस्क्राइब, सेक्शन 17(5), सेक्शन 16, सेक्शन 16 और सेक्शन 17(5) को कंप्लाई कर रहे हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं देखो इन द सच फॉर्म मतलब टू बी इन द मैनर जीएसटी पोर्टल सच टाइम 14 तारीख को दिख जाएगा एंड सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड मे बी प्रिस्क्राइब सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी ऑफ जीएसटी, सेक्शन 17(5) कंडीशंस फॉर अवेलिंग जीएसटी। ठीक है जी, आगे चले। The auto-generated statement under subsection 1 shall be consist of detail of input supply in respect of which credit of input tax may be available in respect, दोबारा पढ़ता हूँ। The auto-generated statement condition shall consist of क्या क्या होगा उसके अंदर में, detail of input supply which credit of input tax may be available in the recipient, देखो दिखा दो रजिस्टर्ड टू होता है, पहले खत्म करा सेक्शन खत्म करा, detail of supply in respect of which such credit cannot be available whether wholly or partly, उसमें लिखा होता है कि आप नहीं ले सकते हो। बट उसके बाद recipient on account of detail of such supply being furnished under section 37(1) by any registered person within such time by any registered person who had defaulted in payment of tax। अब देखो किसी ने जीएसटीआर में फाइल कर दिया, देखो किसी ने जीएसटीआर में फाइल कर दिया, उसमें तो टैक्स लगता नहीं है। मैंने भी जीएसटीआर आप लोगों से फाइल कराया दोनों, तो देखो टैक्स पे नहीं, टैक्स पे कब होता है जीएसटीआर रिव्यू, मान लो आर1 में तो उसने डाटा दिखा दिया, रिव्यू में उसने टैक्स नहीं पे किया, रिव्यू में उसने टैक्स पे नहीं किया, तो अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो एलिजिबल नहीं हो, तो साथ में लिखा हुआ आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। By any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of output supply furnished by him under the said subsection during the such period as we prescribe exceeds the output paid by him during the said period by such limits as we prescribe। ये कह रहा है, ये तीनों लाइन का मतलब यही है कि अगर मान लो उसने अपनी लाइबिलिटी दिखा दी और उसने पे नहीं किया तो उस केस में भी एलिजिबल नहीं। मैं दिखाता हूँ रजिस्टर 2 कैसे लिखता है। ठीक है, बस पढ़े होंगे मेल पे, मेल को